So, good morning, everyone. I hope everyone has completed 9.3. Like 9.3 last day हम लोग यहाँ पे 24 तक मैंने मार्क किया था, but 24 I was unable to complete here in the class. I can remember, and so there are few more questions. I'll tell you one thing. You all complete till 32, and whatever doubts you have, you will just ask that doubt in the another class. I mean, next class. Okay. Now, today in this class, I'm going to begin 9.4 because 9.4 एक बार हम complete कर देना चाहते हैं आज, ठीक है? 9.4 is different type, okay? मतलब एकदम अलग टाइप का है, तो मैं ये चाहता हूँ कि 9.4 आज करके और नेक्स्ट डे 9.4 का 9.3 का जो भी डाउट्स होगा वो हम लोग साथ में कंप्लीट कर लेंगे, राइट? सो विद दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई होप यू ऑल आर, आई मीन लिसनिंग मी, मैं क्या बोल रहा हूँ? यू कैन हियर मी, एवरीवन? माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. सो मैं Yes, ये sir. बोल रहा हूँ कि 9.4 आज एक नया टॉपिक है, तो 9.4 हम करा देते, बिकॉज इफ आई स्टार्ट 9.3, आई मीन वी विल वेस्ट, आई मीन नॉट वेस्ट, बट वी विल यूज, आई मीन द होल टाइम, आई मीन 45 minutes टू कंप्लीट दिस रिमेनिंग थिंग्स. सो इट इज बेटर वी डू 9.4, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास जब तुम लोग ये पूरा करके आएगा 9.3 9.4, हम लोग डाउट सॉल्व कर लेंगे. तो आज का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं 9.4. So in order to begin this exercise 9.4, exercise 9.4, we need some formulas, okay? मतलब हम लोग को कुछ फॉर्मूला का जरूरत है जो हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है. तो मैं पहले एक बार कुछ फॉर्मूलाज देता हूँ पहले, ठीक है? एक बार वो कॉपी करो सबको पहले, कॉपी करो. We will be using these formulas directly, okay? So we have 1 plus 2 plus 3. So everyone copy this. Sir, you're mute. So let me explain you this formula. कि ये जो formula है एक बार मैं explain कर दूं कि ये summation का मतलब क्या होता है, कैसे ये work करता है, ध्यान देने का. See, first of all, this first formula, this is the sum of first n natural numbers, और इसका formula है summation k equals to 1 to n k, ठीक है? formula क्या है? k equals to 1 to n k, ये formula है. और आई मीन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. आई एम सॉरी, ओके, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. नाउ ये फॉर्मूला है टू ऐड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. जैसे अगर मान लो आपको बोला जाए कि पहला n नेचुरल नंबर्स को ऐड करो, जैसे पहला 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करो. So it is not possible to write down all the numbers from 1 to 100 and we'll just keep on adding 100 plus 99 plus, ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे 100 लगा देंगे, और if we put at the place of 100, we'll get 5050, which is the sum of first n natural numbers. All right, everyone. Now याद रखना ये पूरा एक्सप्रेशन को भी हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. देखो यहाँ पे इसको ध्यान से नोट करना है. ये होता है सिंपल समेशन का, ठीक है? और जो समेशन के नीचे जो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, नीचे ये हमेशा क्या होता है कि फंक्शन का, ये जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं
वो फंक्शन का वो इनिशियलाइज वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू है ये फंक्शन का, ये इनिशियल वैल्यू है। मान लो तुमको इनिशियल वैल्यू 2 से स्टार्ट करना है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल तुमको f(3) प्लस f(4) प्लस f(5) प्लस डॉट डॉट अप टू f(10) को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, इस पूरे चीज को रिप्रेजेंट करना है। तुम क्या लिख सकते हो बताओ? तो आई कैन राइट दिस एज f(k), मतलब मुझे इस पूरा फंक्शन को k डिपेंडेंट मैंने बना दिया, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? k पे डिपेंडेंट है। अब k स्टार्ट कहां से हो रहा है? 3 से, तो मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा, और चल कहां तक रहा है? 10 तक, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा। तो ये होता है इनिशियल वैल्यू, मतलब इनिशियलाइज कहां से कर रहे हो ये फंक्शन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहा है? 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 तक चल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन का वैल्यू k पे डिपेंडेंट है और k का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 3 है, और ये कितना बार सम होगा, कितना बार ऐड होगा? 3 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, काउंट करो, 3 से स्टार्ट हुआ और 10 तक चलेगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हुआ बताओ? 8 बार, मतलब ये 8 बार ऐड होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक दे दिया, मतलब ये कितना बार ये ऐड होगा, ये एक्सप्रेशन आई मीन फंक्शन कितना बार सम होगा, समेशन मतलब कितना बार सम होगा, ये 1 से लेके 10 तक काउंट करो, काउंटर है ये, काउंट करोगे तो 10 बार ऐड होगा, हुआ कि नहीं? और ये भी काम करता है कि जो भी फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे f(k) है, ये k पे डिपेंडेंट है, तो k का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 पुट करो प्लस, फिर k का वैल्यू 2 पुट करो, फिर प्लस, मतलब समेशन करते रहेंगे। मतलब ये हम क्या लिख सकते हैं इसको? f(1) प्लस f(2) प्लस f(3), और ये चलते जाएगा कहां तक? fn तक, 10 तक चलते जाएगा, ठीक है। तो इतना ना लिख करके हम लोग एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सेम में देखना एक बार, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट अप टू n, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो n, हम क्या लिख सकते हैं? k = 1 to n, मतलब k का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है इस फंक्शन का? k का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, उसके बाद मान लो 2 पुट किया, और हम क्या करेंगे? समेशन का मतलब क्या है कि जो भी हम पुट करेंगे वो सारे दो टर्म्स को हम ऐड करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे क्या सिंबल है? समेशन सिंबल है, सम करना है, और ये चलेगा कहां तक? k का वैल्यू n तक चलेगा लास्ट, ठीक है। हम यहाँ पे अगर चाहे तो हम k की जगह पे बदल के m भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ m लिखेंगे तो यहाँ पे m आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मान लो t लिखते हैं तो यहाँ पे t दे दो, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। t का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, ये 1, फिर t का वैल्यू 2 पुट कर दो प्लस, t का वैल्यू 3 पुट कर दो प्लस 3, ये कहां तक चलते जाएगा? t का वैल्यू कहां तक चलते जाएगा? n तक चलते जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये तुम लोग सोच रहा होगा कि यहाँ पे हम n दे देंगे, n = 1 to n, तो ये सही नहीं बैठता है। n का वैल्यू 1 से चालू हो रहा है n तक, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि n तक चल रहा है तो ये हम k लिख दिया, मतलब इस चीज को तुम लोग n मत लिखना, change this, okay, and change it to another variable, use another variable to represent. I mean, other than n you can use k, you can use n, you can use t, you can use r, anything, but don't use n, don't use n = 1 to n, ऐसे मत, ठीक है। वैसे क्या है? ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इट मींस दैट ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये फंक्शन हमको कितने बार ऐड करना है? 1 से लेके n बार ऐड करना है, लेकिन ये फंक्शन का वैल्यू भी किसी पर डिपेंडेंट है, क्या पे? जो कि इनिशियलाइज हो रहा है 1 से, तो फिर इनिशियल वैल्यू अगर 1 रखेंगे 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर k का वैल्यू 2 तो 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये कहां तक चलते जाएगा? n स्क्वायर तक। इसका सम का फार्मूला क्या है? ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स का, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या है? 1/6 n n + 1 2n + 1। तो ये दोनों एक ही चीज है और ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। सेम वे ये दोनों एक ही चीज है और ये इसका फार्मूला है। समझ में आया तो बात? अब हम इसको यूज करेंगे, देखना कैसे। Now see the next part. I will be using whatever we, I mean, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे अभी, तो ध्यान से एक बार नोट करना सब। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर, ओके। Suppose you have a series, okay? You have a series, let's take 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and so on. We have to find out sum of first n terms. ये एक पहला एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान देना। Second example is 1 into 3 square plus 3 into
5 square plus 5 into 7 square and so on. We have to add to how many terms we have to add? First n terms. हम लोग को ऐड करना है पहला n terms को. Now सबसे पहले अगर हमको n terms को ऐड करना है तो सबसे पहला चीज हमको क्या करना है? लिसन ये देखो. सबसे पहला हम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए, अगर हमको n terms का सम निकालना है तो फिर nth टर्म क्या है वो निकालना है. सबसे पहला हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा. क्या ऑब्जेक्टिव होगा? nth टर्म क्या होगा वो हमको निकालना है. ठीक है. अब तुम अगर ध्यान से देखो तो देखो हमारा जो ह्यूमन माइंड ही है वो इसको आसानी से रीड कर सकता है, इसका पैटर्न को आसानी से जज कर सकता है. पहला नंबर बात, जज करने से पहले यू नो दैट इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट इज नीदर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ एपी नॉर द पैटर्न ऑफ जीपी. ये तो बहुत क्लियर है. अगर हम तो इसको टर्म एज अ होल कंपेयर करें, इस टर्म को इससे फिर इस टर्म को इससे, तो ये ना ये तुम्हारा एपी का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना ये जीपी का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है. बिकॉज एपी के सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना पड़ता है और जीपी के सीक्वेंस में कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना पड़ता है. ऐसा कहीं नहीं है, चेक करो. ये डॉट है, आई मीन इनटू है, डेसिमल नहीं है. 6 minus 2 4, 12 minus 6 सेम नहीं है और ना ही तुम्हारा कॉमन मल्टीपल्स है दोनों में. बट अगर तुम देखो हम लोग का ह्यूमन माइंड जो है एकदम बहुत नेचुरल है, इसको देख के रीड कर पा रहा है, इसका पैटर्न को रीड कर पा रहा है. क्या पैटर्न को रीड कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे अगर 1 into 2 है पहला टर्म, अगर पहला टर्म 1 into 2 है तो फिर सेकेंड टर्म अगर मान लो 2 into 3 है तो, और अगर थर्ड टर्म अगर मान लो 3 into 4 है तो देखो इजीली हम लोग का ह्यूमन माइंड रीड कर पा रहा है कि फोर्थ टर्म क्या होगा. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी फोर्थ टर्म? 4 into 5. यस, वेरी सिंपल. क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो जो पहला फैक्टर है वो एक अलग सीक्वेंस में जा रहा है और सेकंड फैक्टर मतलब समझते हो ना, प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्ट को फैक्टर्स बोलते हैं. तो जो सेकंड फैक्टर है वो एक अलग सीक्वेंस में जा रहा है. तो 4 के बाद डेफिनेटली 5 आएगा. फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? 5 into 6. लेकिन वही अगर मैं पूछ दूं कि डायरेक्ट 20th टर्म क्या होगा, डेफिनेटली तुम लोग आंसर दे पाएंगे. क्योंकि देखो एक ऑब्जर्वेशन, तुम अगर ध्यान से तुम देखो, तुमको कुछ मैथमेटिक्स में एपी जीपी ये सब कुछ नहीं आता है और तुम एक क्लास 7 8 का स्टूडेंट है और तुमको ये अगर दे दे तो तुम क्या देखेगा बताओ? तो किस हिसाब से देखेगा? तुम देखेगा बहुत अच्छे से, तुम इसको ऑब्जर्व करेगा. यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, वैसे देखेगा. 1 1 ये 1 से ज्यादा, 2 2 2 से ज्यादा, 3 है थर्ड टर्म है, लेकिन पहला फैक्टर 3 है और ये 3 से ज्यादा, दैट इज 4. इसका मतलब 20th टर्म क्या होगा बताओ? तो 20 into 21. और अगर हम तुमसे पूछे कि इसका nth टर्म क्या होगा, n into क्या हो जाएगा? n plus 1. हो जाएगा कि नहीं? कितना आसानी से देखो तुम लोग ने इसको ऑब्जर्व करके इसका nth टर्म निकाल लिया. और देखो ये काम भी कर रहे हैं, इसका nth टर्म ये काम भी कर रहे हैं. कैसे काम कर रहे हैं देखो, अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 1 लगा दे तो 1 into 1 plus 1 देखो 1 into 2 पहला टर्म 1 into 2. अगर हम 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें सो वी आर फाइंडिंग 2 into 3 इज द सेकंड टर्म. अगर हम 3 लगा दें तो थर्ड टर्म क्या है? 3 into 4. चेक करो, मतलब एकदम करेक्ट है. तो ये हो गया एक ऑब्जर्वेशन मेथड. अब हम एक प्रोसेस दिखाएंगे तुम्हें. प्रोसेस मतलब जो हम लोग को क्योंकि पता है कि एपी क्या है जीपी क्या है, तो इस प्रोसेस को यूज करके हम लोग इसका nth टर्म निकालने का सोचेंगे. ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया. अब देखो nth टर्म निकालने का प्रोसेस. प्रोसेस क्या होगा देखना एक बार, अगर तुम ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर टर्म में दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट है. कौन से दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट है? अगर तुम ध्यान से नोट कर लो तो इसका nth, जैसे फर्स्ट टर्म में 1 into 2 है, सेकंड टर्म इज 2 into 3. अगर हम ध्यान से देखो तो फर्स्ट फैक्टर जो है एक पैटर्न में जा रहा है. देखो ठीक है, इसका मतलब इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म हो जाएगा nth टर्म ऑफ 1 comma 2 comma 3 and so on up to it. मतलब इसका nth टर्म क्या होगा? ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का nth टर्म होगा इनटू सेकंड फैक्टर जो है. सेकंड फैक्टर देखो 2 3 4 5 जा रहा है. पहला टर्म 2 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 4 है, फोर्थ टर्म 5 है, फिफ्थ टर्म 6 है. तो इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म होगा nth टर्म ऑफ 2 3 4 एंड सो ऑन. अब बताओ मुझे तुम लोग इस सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला, मतलब एपी का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने का? एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d होता है. ऑलराइट एवरीवन, एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d.
तो एक बात बताओ, ये भी तो एक एपी है ना, देखो तो इसको ध्यान से, 1 2 3 4 5 एक एपी है कि नहीं? तो इसका nth टर्म क्या होगा? यू फाइंड दैट फर्स्ट टर्म इज 1, so a plus n minus 1 into d. What is common difference? It is 1. Keep it in one bracket. अब इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? a plus n minus 1 into d. What is common difference? Common difference is 1. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये n आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n plus 1 आ जाएगा। देखो सेम आंसर है। तो फिर तुम लोग को ये लग रहा होगा कि जब आंसर सेम आएगा और ऑब्जर्वेशन मेथड से हम सेम चीज निकाल सकते हैं, तो इतना क्यों झगड़ा किया? बता रहे इसके जस्ट बाद नेक्स्ट हम जो देगा उसमें तुमको समझ में आएगा। तो अभी हमारा काम क्या होगा? पहला 15-20 मिनट्स मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि nth टर्म निकालना कैसे होता है। उसके बाद हम एक बार nth टर्म निकालना सीख गया तुम लोग, उसके बाद हम समेशन निकालने का सिखाएंगे, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव। लेकिन पहले सबको ये एग्जांपल को कॉपी करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड और ये दोनों टेक्निक को कॉपी करेंगे। अभी ये नहीं बताएंगे, इसके बाद एक और एग्जांपल हम यूज करेंगे और मैं बताऊंगा कि व्हाई ऑब्जर्वेशन मेथड इज नॉट, आई मीन इट फेल्स, आई मीन इट डजंट वर्क्स एवरीवेयर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सिंपल है तो वर्क कर रहा है, बट अगर मान लो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीरीज हो तो वहां पे काम नहीं आएगा, वहां पे हमको फॉर्मूला वाइज जाना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज जाना पड़ेगा। सो एवरीवन नोट डाउन, copy down this formula, I mean there is some in your copy. Hurry. Now everyone listen here next. I'll show you the take the next example. Okay, थोड़ा ध्यान से नोट करना सबको। जैसे suppose we have 3 into 5, okay, or let's take 3 into 7 plus 5 into 10, okay, plus 7 into 13 and so on. Up to n terms. Now just tell me everyone that first term is 3 into 7, second term is 5 into 10, third term is 7 into 13. So can you tell me what will be its fourth term? What will be its fourth term? बताओ तो एक बार। Fourth term क्या होगा? बताओ फटाफट बताओ। 9 into 16. 9 into 16. 9 into 10 plus 3 13, 13 plus 3 16। लेकिन अगर मैं वही पूछ दूं कि इसका 25th टर्म क्या होगा, अब प्रॉब्लम है। जो पिछले वाला जो टेक्निक था ऑब्जर्वेशन मेथड, उस समय काम तो आ गया था, लेकिन क्या ये वाले समय काम आएगा? नहीं। तो हमको फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कैसे? ध्यान देने का एकदम बहुत सिंपल सी चीज है। देखो पहला फैक्टर जो है वो 3 है, सेकंड फैक्टर सेकंड टर्म का सॉरी पहला टर्म का फर्स्ट फैक्टर 3 है, सेकंड टर्म का 5 है, थर्ड टर्म का 7 है, और अगर मान लो फोर्थ टर्म का 9 है, तो 25th टर्म क्या होगा? कोई बता सकता है? What will be the 25th term of 3, 5, 7 and so on? Can you tell me? मैं बता रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ कि 25th टर्म का पहला फैक्टर क्या होगा? जबकि हमको दिख रहा है तो ये किस पे डिपेंडेंट है? इस सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है। 3, 5, 7 से जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। कैसे बोला तुमने 51? बताओ तो। Tell me. Yes. A plus n minus 1. Very good. यहाँ पे तुमने फॉर्मूला अप्लाई किया a plus n minus 1 into d, and what is common difference? It is 2. और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका सेकंड फैक्टर क्या होगा, तो इसका सेकंड फैक्टर क्या होगा? 25th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सीधा सा इस सीक्वेंस का 25th टर्म जो होगा वो इसका सेकंड फैक्टर हो जाएगा। इसका सेकंड फैक्टर का 25th टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू ये हो जाएगा a, that is 7 plus n minus 1 into d, and what is common difference? Common difference is 3. So 79. So answer is 51 into 79. I hope it is clear. और अगर मैं ये पूछूं कि इसका nth टर्म क्या होगा, it will be nth term of 3, 5, 7 and so on into nth term of 7, 10, 13 and so on. इसका nth टर्म हो जाएगा a, that is 3 plus n minus 1 into d. What is common difference? It is 2. और इसका nth टर्म हो जाएगा 7 plus n minus 1 into d, that is 3. इसको सिंप्लीफाई करना तो ये हो जाएगा 2n plus 1 और ये हो जाएगा 3n plus 4.
हाँ, अगर हम लोग चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे 1 लगा देंगे। देखना एक बार, n की जगह पे 1 लगा देंगे। अगर हम n की जगह 1 लगाएं तो देखो 2 1 2 प्लस 1 3, देखो 3 3 1 3 प्लस 4 7, देखो 3 into 7 पहला टर्म आ गया। 2 लगाओ तो 2 2 4 प्लस 1 5, 3 2 6 प्लस 4 10। So we are finding that it is absolutely working, मतलब ये nth टर्म काम कर रहा है, मतलब करेक्ट है। ओके, अब बताओ मुझे इसका nth टर्म क्या होगा, कोई बता सकता है? मैं सोच, मैं टाइम दे रहा हूं, जस्ट थिंक एंड टेल मी द आंसर। व्हाट विल बी इट्स nth टर्म? यस, आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक एंड देन टेल मी द आंसर। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला फैक्टर nth टर्म का, जो पहला फैक्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला फैक्टर तो इसका nth टर्म हो जाएगा, किसका? 1 3 5 का nth टर्म, मतलब nth टर्म ऑफ 1 3 5 एंड सो ऑन। एक्चुअली इसका सेकंड फैक्टर का ही प्रॉब्लम है, तो सेकंड फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो। अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर, देखो एक बार, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मतलब सारे टर्म्स में बस स्क्वायर लग जाता है। और अगर हम स्क्वायर को छोड़ दें, ये स्क्वायर वाले पार्ट को छोड़ दें, तो हम ध्यान से देखो अगर, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आएगा, तो फिर 7 के बाद क्या आएगा बताओ तो? 7 के बाद क्या आएगा? 9, उसके ऊपर स्क्वायर लगा। 9 के बाद क्या आएगा? 11, 11 पे स्क्वायर लगा। इसका मतलब क्या होगा? जस्ट नोट डाउन, 3 के बाद 5 लगाए, 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 के बाद प्लस 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना? इसका मतलब इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म हो जाएगा nth टर्म ऑफ 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और बस उसका स्क्वायर। समझ में आया? तो मतलब जो भी उसका nth टर्म आएगा वो लिख दो और उसका स्क्वायर कर देना। अगर हम जो भी लिख देंगे nth टर्म और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो उसका nth टर्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो 3 का स्क्वायर, अब मेरे दिमाग में सीक्वेंस जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, और बस जो भी लिखेंगे हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं nth टर्म 3 का, 5 का, 7 का निकाल दूंगा और बस उसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है? सो व्हाट विल बी nth टर्म ऑफ दिस? इट विल बी a plus n minus 1 into d, that is, what is common difference? It's 2. ठीक है, अब देखो चेक करिए राइट या रॉन्ग है। n की जगह 1 लगा देते तो 2 1 2 minus 1 1, 2 1 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर। n की जगह 2 लगा दो, 2 2 4 minus 1 3, 2 2 4 plus 1 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ओके, करेक्ट है। ओके, अब हम लोगों को पता चल गया कि nth टर्म कैसे निकाला जाता है। अब हम इसको यूज करके समेशन निकालेंगे, ठीक है? सो लेट अस टेक वन सम वेयर वी विल, आई विल शो यू हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हम लोग को nth टर्म तो निकालने आ गया, लेकिन सबको ऐड कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो मान लेते ये सब को लेके चलते हैं, ये वाला सब, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सब को ये दोनों यूज करते हैं समेशन निकालने। तो देखना एक बार, ये सम को यूज करेंगे, इसका समेशन करेंगे। सो सबसे पहला चीज nth टर्म, ओके, फिर से एक बार लिख देता हूं, इट इज nth टर्म ऑफ 3, 5, 7 into nth term of 7, 10, 13 and so on। इसका nth टर्म हो जाएगा a plus ये हो जाएगा 2n plus 1 और ये हो जाएगा 3n plus
लेट अस नाउ मल्टीप्लाई। ओके, अब हमको समेशन निकालना है, n स्टब निकालने पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2n को पूरा से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6n स्क्वायर 8n, ये n स्टब हो जाएगा 6n स्क्वायर 11n प्लस 4। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके इस एक्सप्रेशन को n का डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज कर देना। ठीक है, n टर्म तो निकालने आ गया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसको n के डिसेंडिंग पावर्स में, मतलब n का हाईएस्ट पर, डिसेंडिंग मतलब पता है ना, बड़ा से छोटा। देखो मतलब पहले n स्क्वायर है, फिर n टू द पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। ठीक है, अरेंज कर लिए। अब हम समेशन निकालेंगे। देखो ध्यान से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn? Sn का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। ऑलराइट एवरीवन, क्या मैं पूरा a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट अप टू an को क्या हम लोग एक लाइन में समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n a के लिख सकते हैं? चेक कर लो कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस चेक कर ले कर सकते हैं, बिकॉज ये भी तुम्हारा k का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस k का वैल्यू 2 प्लस k का वैल्यू 3 और कहां तक चलेगा? n तक। तो दोनों का मतलब सेम है। हम लोग इसको यूज करेंगे बिकॉज इससे सम ज्यादा इजी हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा सम ये वाले टेक्निक से भी हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा इजी है। तो यहां पे हम लिख देंगे समेशन k equals to 1 to n ak. Now if an is this, what will be ak? It will be 6k square plus 11k plus 4. ऑलराइट एवरीवन, अगर मान लो nth टर्म ये है तो फिर kth टर्म क्या होगा? जहां पे n है वहां पे k लगा दो, ये आ गया। अब ध्यान से नोट करना सब। इसके बाद इस स्टेप के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बार ध्यान से सबको नोट करो। जब भी हम समेशन के अंदर किसी भी फंक्शन, जैसे समेशन ऑफ ये फंक्शन है और ये फंक्शन बहुत सारी चीजों का सम या डिफरेंस है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है, ये फंक्शन बहुत सारी चीजों का सम या फिर डिफरेंस अगर है, तो हम क्या कर सकते हैं? सारी चीजों को हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? मैं उसका रीजन बताऊंगा, जस्ट अ मिनट। पहले मैं सबको अलग अलग कर देता हूं। देखना है, मतलब सिग्मा समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n 6k स्क्वायर, इसको अलग कर दिए, प्लस बीच में तो प्लस दे देना, k इक्वल्स टू 1 टू n 11 के अलग कर दो, प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n और 4 को अलग कर देना। देखो हम ये अलग क्यों कर सकते हैं, इसका रीजन बता रहे, ध्यान से करो। Now let us substitute the value of k equals to 1. Okay? If you substitute k equals to 1, you get 6 into 1 square plus 11 into 1 plus 4. Don't simplify, keep as it is. उसके बाद अगर हम k की जगह पे 2 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 6 into 2 square 11 into 2 plus 4. 3 लगाएंगे तो 6 into 3 square 11 into 3 plus 4. और अगर हम k की जगह पे n लगाएंगे तो 6 into n स्क्वायर प्लस 11 into n प्लस 4 आ जाएगा। समझ में आता है? मैंने k की जगह 1 लगाया, ये है, k की जगह 2 लगाया, ये है सेकंड टर्म, k की जगह पे 3 लगाया, थर्ड टर्म है, k की जगह पे n लगाया तो n टर्म आ गया। अब तुम ध्यान से नोट करो, डोंट यू थिंक दैट ये अलग सा सीक्वेंस सब में, ये अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो ये अलग पैटर्न में जा रहा है। देखो 6 into 1 square 6 into 2 square 6 into 3 square डॉट डॉट 6 into n square। तो इसको एक अलग सा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। उसके बाद देखो 11 into 1 11 into 2 11 into 3 डॉट डॉट 11 into n, इसको एक अलग सा ब्रैकेट में रखो। 11 into 1 11 into 2 11 into 3 11 into 8, इसको एक अलग सा ब्रैकेट में रखो। उसके बाद देखना 4 plus 4 plus 4 कितना बार है बताओ तो? ये 4 कोई बता सकता है? यस यस, टू n टर्म्स। कितना बार है? n टर्म्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार, इस लाइन के बाद मैं यहां पे शो कर रहा हूं।
क्या मैं यहाँ से 6 कॉमन लेकर के क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। यहाँ से मैं 11 कॉमन ले करके इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस एन। एक बात बता रहा तुम लोग, अगर हम 4 को 2 बार ऐड करें तो 4 प्लस 4 8 होगा, दैट इज 2 4 जा 8। 4 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 4 जा 8। 4 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 into 4 12, है कि नहीं? तो अगर हम n को n बार ऐड 4 को अगर हम n बार ऐड कर रहे हैं तो बताओ तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 10 into 4 4 into n 4 into n हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 4n, ये वाली लाइन इसको, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ये चीज को क्या मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को summation of k equals to 1 to n k square, चेक कर लेंगे। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? प्लीज चेक वंस। यस। उसके बाद क्या मैं ये वाले लाइन को summation k equals to 1 to n k लिख सकता हूँ? देखो तो 1 plus 2 plus 3 डॉट डॉट up to n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ k, उसके बाद क्या है प्लस 4। एक बार ध्यान से नोट करो, मैंने क्या किया, डायरेक्ट इतना स्टेप्स ना शो करके मैंने डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिख दिया। देखो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6 को बाहर रख करके समेशन k इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर, 11 को बाहर रख करके k इक्वल टू 1 टू n k लिखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है बताओ? तो ये वाली चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 जो है 4 प्लस 4 कितना बार एडेड है k इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे तो k है नहीं, इसका मतलब ये कितना बार एडिशन फॉर्म है, ये तुम्हारा n बार एडिशन फॉर्म है। कितना बार एडेड है? n बार एडेड है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे k इक्वल टू 1 लगाए तो 4 का 4 ही रहेगा, k इक्वल टू 2 लगाए तो भी 4 रहेगा, k इक्वल टू यहाँ 3 लगाए तो भी 4 रहेगा, और ये कहां तक चलते जाएगा अप टू n टर्म्स। समझ में आया तो सबको को? तो याद रखना हम लोग को इतना स्टेप शो नहीं करना है, ये वाला स्टेप्स हम डायरेक्ट इसके बाद ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दोनों का मतलब एक ही होगा आखिर में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको शो करता हूँ इस स्टेप को। सिक्स बाहर रख देना क्योंकि 6 हर जगह कॉमन आ जाएगा, अभी जो मैंने स्टेप्स बताया था। 11 बाहर रख देना, इसका मतलब हो गया 4n क्यों, पता है ये ना 4n। इसका फॉर्मूला क्या आपने कॉपी में चेक करना, इट इज 1/6n n प्लस 1 2n प्लस 1, चेक कर लो। इसका फॉर्मूला है हाफ n इंटू n प्लस 1। 6 कैंसिल हो गया, प्लस 11/2 इंटू n प्लस 1 प्लस 4n। ऑलराइट, अब बस इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना है। दिस इज क्लियर एवरीवन? इसको कॉमन लेके मतलब सम खत्म हो गया, बस इसको कॉमन लेके और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूं सब लोगों को पहले ये वाला पार्ट, ये सम को यहां तक कॉपी करो सो दैट आई कैन शो यू हाउ टू सिंप्लीफाई। मेन सम का स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ सी, इन तीनों में कॉमन क्या है? n कॉमन है, so what is left? It is n plus 1 into 2n plus 1, ये हो गया 11 into n plus 1 divided by 2, और तीसरा टर्म बचा 4। एलसीएम ले लेना, एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स n plus 1 into 2n plus 1, लेट्स मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 into ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, 11n प्लस 11 प्लस 2 4 8, मतलब मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। और एलसीएम लेके मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं।
So we have 4n square. 2n plus 4n becomes 6n plus 2 plus 11n plus 19. And 4n square. 6n plus 11n becomes 17n. And this becomes 21. क्या ये फैक्टराइज हो पा रहा है न्यूमरेटर वाला? देखो हम लोग को चाहिए 70. नहीं हो रहा ना शायद, नहीं हो रहा. सो जहां तक है वहां तक ही चाहिए. कीप दिस एज इट इज बिकॉज ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है. इसको हम लोग n 4n स्क्वायर प्लस 21 minus 4. वेरी गुड. Twenty-one n minus 4n. No. Factorize नहीं हो रहा है 21n minus 4n because you know why? What is the reason? Because 21n into minus 4n is not same as 4n square into 21. ठीक है, ये नहीं हो रहा. So we can leave our answer clearly. Therefore Sn equals to half n 4n square plus 17n plus 21. Now suppose you want to check whether your answer is right or not. तो एक बार ऐड करो तो पहला दो टर्म को. So we have 50 plus 21 that is 71. Now यहाँ पे n की जगह 2 लगाने के बाद आंसर 71 आना चाहिए. So let's check. So we have half into 2. 2 का स्क्वायर 4 4 is 16 plus 2 17 is 34 plus 21. 2 2 कैंसिल हो गया. तो 30 40 50 50 plus 21 becomes how much? 70. मतलब करेक्ट है. मतलब तुम्हारा आंसर यहाँ पे 100% करेक्ट. Is this clear everyone? So I want everyone to copy down this sum and from NCERT exercise 9.4. Okay, I'm giving one question on the board. एक बार कॉपी कर लो यहाँ पे और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक बार अभी फटाफट इसको कंप्लीट करो. So the only difference with this sum and the second sum which I'm giving you to solve is यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट है, यहाँ पे तीन चीजों का प्रोडक्ट है. तो एकदम सेम तरीके से ये भी होगा. ट्राई करो तो एक बार इसको. जैसे यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है? तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है. तो पहला फैक्टर एक सीक्वेंस में जा रहा है, सेकंड फैक्टर एक सीक्वेंस में, थर्ड फैक्टर एक सीक्वेंस में. ट्राई करेंगे. Everyone put down this sum. You got what is nth term. Now see what is Sn. So Sn will be this plus summation 9k equal to 1 to n k square plus 18 k equal to 1 to n k. बस यही है. इसमें फॉर्मूला लगा दो हाफ n into n plus 1 whole square. इसमें फॉर्मूला लगा दो 1/6 n plus 1 2n plus 1. इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो हाफ n into n plus 1. खत्म. इसके बाद कॉमन लेके सिंपलीफाई तो करना. यस एवरीवन. मेन इज nth टर्म. nth टर्म के बाद तो बस फॉर्मूला ही है. इसका फॉर्मूला पता ही है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका भी फॉर्मूला पता ही है. सो एवरीवन नोट डाउन जस्ट आई एम एंडिंग टुडेस क्लास. ओके, हियर ओनली. तुम लोग क्या करना, मैं जो भी होमवर्क दूंगा वो एक बार करके और 9.3 भी करके एक बार नेक्स्ट डे उसका हम डाउट क्लियर करेंगे.